हेलो दोस्तों, मैं इस बार लेकर आ गया हूँ क्राइम की एक और हैरान कर देने वाली कहानी आपके और हमारे चैनल मिस्ट्री मैनिफेस्ट मीडिया पर। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बुधवार 17 मई 2017 का दिन ढल चुका था और रात उतर आई थी। 9 बजे के करीब राजस्थान के जिला कोटा के थाना नयापुरा के थाना प्रभारी देवेश भारद्वाज के चैम्बर में जिस समय दो लड़कियां दाखिल हुई थीं, उस समय वह बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन लड़कियों के नाम पूजा और स्वाति थे। दोनों की ही उम्र 30 से 32 साल के बीच थी। वे भी काफी आकर्षक। अपना परिचय देने के बाद पिछले पौने घंटे के बीच उन्होंने हिचकियां ले लेकर रोते हुए जो बताया था, उसने देवेश भारद्वाज को पशुपेश में डाल दिया था। पूरी बात पूजा ने बताई थी। स्वाति तो बीच बीच में हौसला बढ़ाते हुए उसकी बातों की तस्दीक कर रही थी और जहाँ पूजा रुकती थी वहां वो उसे याद दिला देती थी। उनकी बातें सुनकर देवेश भारद्वाज से जिन निगाहों से ताक रहे थे, उससे पूजा को लग रहा था कि शायद वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसी वजह से एक बार तो लगा कि वह फूट फूट कर रो पड़ेगी, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए आखिर उसने पूछ ही लिया, सर, क्या आप हमारी बातें पर विश्वास नहीं हो रहा है? देवेश भारद्वाज ने पानी के गिलास पूजा की ओर बढ़ाते हुए कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपने अपने ऊपर हुए जुल्मों के बारे में जो बताया है उसे एक कागज पर लिखकर रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। युवती जिसने अपना नाम पूजा हाड़ा बताया था, उसके बताए अनुसार वह कोटा के कुल्हाड़ी की रहने वाली थी। आर्थिक तंगी की वजह से वह नौकरी करना चाहती थी। नौकरी की तलाश में उसकी मुलाकात लालची नमकीन भंडारी के मालिक अशोक अग्रवाल से हुई थी। उन्होंने उसी दिन यानी 17 मई की दोपहर लगभग 3 बजे नयापुरा स्थित एक रेस्तरां में नौकरी की खातिर बातचीत करने के लिए उसे बुलाया। बातचीत के दौरान अशोक अग्रवाल ने सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर किया। व्यवहारिकता के नाते मना करना ठीक ठीक नहीं था, इसलिए पूजा ने भी मना नहीं किया। उसे पीते ही पूजा पर नशा सा चढ़ने लगा। उससे शायद कोई नशीली चीज मिलाई गई थी। वो जल्दी से बेसुध हो गई। होश आया तो पूजा को पता चला कि नौकरी के बहाने बुलाकर अशोक अग्रवाल ने उसकी असमत लूट ली थी। होश के आने के बाद पूजा ने यह बात सबको बताने की धमकी दी तो उन्होंने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। पूजा के साथ स्वाति उसकी घनिष्ठ सहेली थी। जब यह पूरा वाकया पूजा ने उसे बताया तो हिम्मत दिलाकर वह उसे थाने ले आई। अशोक अग्रवाल पैसे वाले आदमी थे, वह कुछ भी करा सकते थे, इसलिए पूजा ने अपनी जान का खतरा जताया। रिपोर्ट दर्ज कराकर पूजा और स्वाति ने देवेश भारद्वाज के पास आकर कहा, सर, अब हम जाएं? देवेश भारद्वाज ने अपनी घड़ी देखी। उस समय रात के 11 बज रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम लोग इतनी रात को अकेली कैसे जा सकती हो? अकेली जाना तुम दोनों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तुम्ही ने कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है। इसके बाद ट्रेनी आईपीएस सीमा चौहान की ओर देखते हुए देवेश भारद्वाज ने कहा, मैडम, आप अपनी जिप्सी से इन्हें घर पहुंचा दीजिए। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी और पूजा को भी उसी के घर पहुंचा दूंगी। स्वाति ने कहा, मैं ही इसे लेकर आई थी और मैं इसे इसके घर छोड़ भी जाऊंगी। पूजा को घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आप इतनी रात को मैडम को क्यों परेशान करेंगे? देवेश भारद्वाज स्वाति की इस बात पर हैरान रह गए। उनकी समझ में यह नहीं आया कि पुलिस की गाड़ी में जाने से इन्हें परेशान क्यों हो रही हैं। आखिर उन्हें शक हो गया, क्योंकि इधर लगभग रोज ही खबरों में अफवाह पड़ रहे थे कि लड़कियों के फला व्यापारी को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकमें ऐंठी है। इसलिए उन्होंने दोनों लड़कियों को चुपचाप पुलिस जिप्सी में बैठने को कहा। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा देवेश भारद्वाज को था। करीब 1.5 घंटे बाद उन्हें पता चला कि सीमा चौहान को स्वाति और पूजा करीब 1 घंटे तक कुल्हाड़ी की गलियों में घुमाती रहीं, लेकिन उनका घर नहीं मिला। जब वे अपना घर नहीं दिखा सकी तो वह उन्हें लेकर थाने आ गई। सीमा चौहान ने यह बात देवेश भारद्वाज को बताई तो उन्होंने कहा, अब समझ में आया कि
स्वाति और पूजा आपस के साथ साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी। स्वाति क्यों कह रही थी कि पूजा को मैं खुद ही उसके घर छोड़ आऊंगी। इसके बाद पूजा और स्वाति शक के घेरे में आ गए। देवेश भारद्वाज ने पूजा के बयान पर विचार किया तो उन्हें सारा माजरा समझ में आने लगा। भला दिन दहाड़े रेस्तरां में ग्राहकों की आवाजाही के बीच कोई किसी के साथ कैसे दुष्कर्म कर सकता है। अरे दुष्कर्म तो छोड़ो, छेड़खानी भी मुमकिन नहीं है। लड़की शोर मचा सकती थी, हाँ लड़की चाहती तो कुछ भी हो सकता था। इसका मतलब शिकारी भी वही है और शिकार भी वही है। इसके बाद पूजा और स्वाति से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों टूट गईं और उन्होंने जो बताया उससे एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ जो खूबसूरत औरतों का चारा डालकर शहर के रसूखदार लोगों को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर मनमानी रकम वसूल रहा था। इस पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। पूजा का असली नाम पूजा बघेरवाल था। वह कोटा के अंतपुरा की रहने वाली थी। पुलिस ने उसके घर पर छापा मार कर वहां से जो कागजात बरामद किए थे उसके अनुसार उसकी उम्र 20 साल थी। स्वाति इस रैकेट की सरगना थी। उनके गिरोह में नाजमीन भी शामिल थी। पुलिस ने उसे भी अंतरपुरा में गिरफ्तार करा लिया था। पूछताछ में स्वाति ने स्वीकार किया कि नमकीन कारोबारी अशोक अग्रवाल तक पूजा को उसी ने पहुंचाया था। पूजा और स्वाति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो देवेश भारद्वाज ने देर रात नमकीन कारोबारी अशोक अग्रवाल को बुलाकर पूछा और स्वाति के खिलाफ धारा 420 और 384 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस तरह आड़त और नमकीन के बड़े कारोबारी अशोक अग्रवाल इस गिरोह का आखिरी शिकार साबित हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसे फंसाया गया तो उन्होंने जो बताया उसे के अनुसार 7 मई 2017 को जब वह बूंदी जा रहे थे तो उनके मोबाइल पर एक फोन आया। वह फोन उन्हें पूजा हाड़ा ने किया था। पूजा ने उनसे कहा कि उसे नौकरी की सख्त जरूरत है। वह बड़े आदमी होने के साथ साथ जाने माने कारोबारी भी हैं। वह चाहे तो उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। किसी अजनबी लड़के द्वारा इस तरह बेबाकी से नौकरी मांगना अशोक अग्रवाल के लिए हैरानी की बात थी। उन्होंने पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? मेरा मोबाइल नंबर तुम्हें कैसे मिला? इस पर पूजा ने कहा, तरक्की के इस दौर में आप जैसे जानी मानी हस्ती के मोबाइल नंबर हासिल कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। पूजा ने अपनी गरीबी और लाचारी का हवाला दिया तो अशोक अग्रवाल ने उसे कहीं ना नौकरी दिलाने की बात कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन पूजा उन्हें लगातार फोन करती रही। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। 17 मई की दोपहर को अब पूजा ने फोन करके कहा कि वह उनसे मिलकर अपनी परेशानी बताना चाहती है तो वह पिघल गए। संयोग से अशोक अग्रवाल उस समय नया बुरा किसी काम से गए हुए थे। पूजा की परेशानी पर तरस खाकर वह उसके बताए रेस्टोरेंट में मिलने पहुंच गए। जिस समय वो रेस्टोरेंट में पहुंचे थे उस समय वहाँ गिने चुने लोग ही थे। कोने की एक मेज पर एक लड़की बैठी थी जिसे देखकर वह समझ गई कि वह पूजा ही होगी। वह उसे देखकर मुस्कुराई तो उन्हें विश्वास भी हो गया कि वह उसकी ओर बढ़ गए। कुर्सी से उठकर वह नमस्ते करते हुए उनसे कहा, मेरा नाम पूजा है। आपने मेरे लिए इस दोपहर में आने का कष्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक अग्रवाल उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठे थे हुए बोले, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं अपनी परेशानी इतनी दूर से नहीं बता सकती। पूजा ने अशोक अग्रवाल की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ मेरे बगल में आकर बैठे तो मैं आपको अपनी परेशानी बताऊं। इतना कहकर पूजा दोनों हाथ टेबल पर रखकर झुकी तो उसके वक्ष चापने लगे। अशोक अग्रवाल यह देखकर हड़बड़ा उठे क्योंकि उन्होंने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने इधर-उधर देखा, संयोग से उनकी ओर कोई नहीं देख रहा था, लेकिन उस तन्हाई में उसके इस रूप को देखकर वो पसीने पसीने हो गए। उनका हलक सूख गया। जुबान से हलक को तर करते हुए उन्होंने कहा, यह क्या है? वही जो एक औरत किसी मर्द को खुश करने के लिए करती है। खुले बच्चों की ओर ताकते हुए पूजा ने मद भरी आवाज में कहा, सर आओ ना। परेशान होकर अशोक अग्रवाल ने इधर उधर देखा। इसके बाद वह नाराज होकर उठते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली?
पूजा की आंखें तरेरते हुए कहा, सही बात यही है, मैं वही हूँ जो तुमने नहीं समझा था। मैं तुम्हें इज्जत देकर वो देना चाहती थी जिसके लिए लोग तरसते थे, लेकिन शायद तुम्हें हसीन तोहफा पसंद नहीं आया। फिलहाल तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप निकाल कर रख दो, वरना अभी शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी कि तुम लोग नौकरी देने के बहाने यहाँ बुलाकर मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हो। अशोक अग्रवाल पसीने पसीने हो गए। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, तुमने यह ठीक नहीं किया। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से सारी नकदी निकालकर मेज पर रख दी। उस समय उनके पास करीब 8,000 रुपये थे। पूजा ने फौरन सारे पैसे समेटे और तेजी से कहते हुए बाहर चली गई कि इतनी रकम से मेरी इज्जत की भरपाई नहीं होगी सेठ। अशोक अग्रवाल हक्का बक्का उसे जाते देखते रहे। हैरान परेशान कांपते हुए वह अपनी दुकान पहुंचे। वह अभी सांस भी नहीं ले पाए थे कि एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। अचानक एक मोटरसाइकिल पर उनकी दुकान पर आकर रुकी। उसमें से मवाली सरीखे 3 लोग आए थे। अशोक अग्रवाल उनसे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही उनमें से एक युवक उनके पास आकर उन्हें डांटते हुए बोला, इतना बड़ा कारोबारी है फिर भी लड़कियां फंसाता है, घुमाता है। तू न तूने पूजा के साथ क्या किया? उस रेस्टोरेंट में 50 लाख का इंतजाम कर ले, वरना दुष्कर्म के मामले में ऐसा फंसेगा कि सीधा जेल जाएगा। बदनामी ऐसी होगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। डरे सहमे अशोक अग्रवाल के मुंह से बोल नहीं निकले। वह ये भी नहीं पूछ पाए कि वे आखिर कौन है और तुमने इतना दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे हुई। उन्हें जैसे सांप सूंघ गया था। यह नौकरों की मौजूदगी में हुआ था, इसलिए बेइज्जती और धमकी के से परेशान होकर वह सिर थामकर बैठ गए। अशोक अग्रवाल के बयान से के आधार पर उन्हें दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की मांग करने वाले 3 लोगों को भी थाना नयापुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन तीनों के नाम थे महेंद्र सिंह तंवर उर्फ चाचा, फिरोज खान और शान उर्फ सलीम। महेंद्र सिंह रंगपुर रोड स्थित रेलवे कॉलोनी का रहने वाला था, तो फिरोज खान सारी देहड़ा का। शान उर्फ सलीम कोटड़ी का रहने वाला था। तीनों ने स्वाति के साथ मिलकर पूरी योजना की तैयारी की थी। उसी योजना के तहत तीनों ने अशोक अग्रवाल की दुकान पर जाकर रुपए मांगे थे। पूजा और स्वाति के साथ गिरफ्तार की गई नाजमीन भी रसूखदार लोगों को फंसाने में उन्हीं की तरह माहिर थी। उसकी 3 बहनें हैं। पिता की मौत हो चुकी है। उसकी माँ भी अपराधी प्रवृत्ति की है। मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में वह 10 साल की सजा काट चुकी है। शहर के रसूखदारों को हनी ट्रैप में फंसाने वाला रैकेट सामने आया तो पुलिस ने विस्तार से पूछताछ की। इस पूछताछ में उन्होंने एक और खुलासा किया। स्वाति उर्फ श्वेता और पूजा बघेरवाल ने मिलकर बैंकिंग सेक्टर में एजेंसी चलाने वाले प्रदीप जैन के खिलाफ थाना गुमानपुरा में छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। अक्टूबर 2016 में इन लोगों ने प्रदीप जैन से 8 लाख रुपए मांगे थे। हालांकि बाद में दोनों अपने इस बयान से मुकर गए थे। इसके बाद प्रदीप जैन से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया था। उसी विज्ञापन के आधार पर पूजा बघेरवाल ने खुद को निशा जैन बताते हुए उनसे संपर्क किया। उसने करीब 3 महीने तक उनके यहाँ नौकरी की। वह काम करने के बजाय दिन भर फोन पर बातें ही करती थी, इसलिए उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद स्वाति और श्वेता उनके यहाँ नौकरी करने आई, लेकिन 3 दिन बाद ही वो नौकरी छोड़कर चली गई। इसके बाद उसने उनके खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन प्रदीप जैन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें परेशानी तब हुई जब अक्टूबर 2016 पूजा ने थाना गुमानपुरा में उनके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। उसका कहना था कि 8 महीने पहले जब वह उनके यहाँ नौकरी करती थी, तब उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब इस बात की जानकारी प्रदीप को हुई तो वो सन्न रह गए। उनका परिवार तनाव में आ गया, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग थे क्योंकि आरोप सरासर झूठा था। पर मित्रों और रिश्तेदारों के कहने पर बेगुनाह होते हुए भी उन्होंने भूमिगत होना पड़ा।
बाद में डील हुई तो पूजा ने अदालत में अपने बयान बदल दिए। समझौता होने के बाद उससे फिर 50,000 रुपये मांगे गए, लेकिन उसने देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। पुलिस के अनुसार शहर में यह गिरोह अभी ताजा ही सक्रिय हुआ था। किसी रसूखदार को जाल में फंसाने से पहले ये लोग उसके रिश्तों और कारोबारों की पूरी जानकारी जुटाते थे। उसके बाद शिकार की पसंद की लड़की का जुगाड़ किया जाता था जो उसे फांस सके। शिकार से जो रकम मिलती थी वह सभी में बराबर बढ़ती थी। गिरोह की सरगना स्वाति हनी ट्रैप के लिए नई और काम की लड़कियां तलाशती रहती थी। स्वाति पति को छोड़कर साजिद दिहाड़ा में फिरोज के साथ रहती थी। लोगों की नज़र में वो मेहंदी लगाने और ब्यूटिशियन का काम करती थी। वो इन दिनों एक कोचिंग संचालक को फंसाने की फिराक में थी। उसके लिए वो हाई प्रोफाइल लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन अशोक अग्रवाल को फंसाने के चक्कर में वो खुद ही फंस गई। अगर ऐसा ना होता तो शायद वो उस कोचिंग संचालक को बर्बाद करके ही मानती। पुलिस ने पूछताछ के बाद स्वाति, पूजा, नाजमीन, महेंद्र सिंह तनवर उर्फ चाचा, फिरोज खान और शानू उर्फ सलीम को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। महेंद्र सिंह तनवर, फिरोज खान, शानू उर्फ सलीम को तब गिरफ्तार किया गया जब स्वाति, पूजा और नाजमीन की गिरफ्तारी की खबर पाकर वह तीनों शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। लड़कियों के पास एक डायरी मिली थी जिसमें इन तीनों के नाम और मोबाइल नंबर थे। स्वाति से बरामद मोबाइल नंबर का बिल फिरोज खान के नाम पर था, तो उसमें पड़ा सेम महेंद्र सिंह के पिता मोहन लाल के नाम था। शिकार को फंसाने के लिए पूजा और नाजमीन इसी मोबाइल का इस्तेमाल करती थीं। यह मोबाइल स्वाति के पास रहता था। पुलिस अब उस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नंबर से किस किस को कॉल किए गए हैं। महेंद्र सिंह तनवर उर्फ चाचा पहले ऑटो चलाता था। ऑटो चलाने के दौरान उसकी मुलाकात स्वाति से हुई तो वह उस रैकेट से जुड़ गया, जबकि सलीम उर्फ शानू मकानों की मरम्मत का काम करता था। स्वाति 2 साल पहले पति से अलग हुई थी। इसके बाद साजिद दिहाड़ा में किराए का मकान लेकर वो फिरोज खान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। उसका बच्चे की सुपुर्दगी को लेकर पति से कोर्ट केस चल रहा था। पति से अलग होने के बाद जब वह ब्यूटी पार्लर चला रही थी तभी फिरोज खान से उसका परिचय हुआ था। उसके बाद वह उसके साथ रहने लगी। स्वाति से बरामद डायरी में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जो आमतौर पर हाई प्रोफाइल सर्किल में व्यवहारिक तौर पर बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। पुलिस का मानना है कि संभवतः नई लड़कियों को शिकार फंसाने के लिए इन शब्दों का ज्ञान कराया जाता था ताकि उनकी कुलीनता का असर पड़े। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा।